कांग्रेस नेता मनीष यादव के जन्मदिवस पर मेले जैसा माहौल, 3066 रिकॉर्ड रक्त हुआ एकत्रित। इसके अलावा 200 युवा लाइव डोनर रिजर्व टीम की गठित। रक्तदान कार्यक्रम के कालाकोट से बलदेव दास महाराज, त्रिवेणी धाम से रिचपाल दास महाराज के शिष्य रामचरण दास महाराज, त्रिवेणी धाम से बनारसी दास महाराज, कुंडा धाम से प्रहलाद दास महाराज, हरिदास महाराज, नायन से कालीदास महाराज, काली माता मसर से प्रेमगिरी महाराज, मुंडरू से रामलखन दास महाराज, खोरी से हरिओम दास महाराज ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। विराटनगर विधायक इंद्राज गुजर, आमेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत देव शर्मा, खंडेला से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष मील, चोमू से शिखा मील, आमेर से मुकेश शर्मा समेत शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 से 35 हजार कार्यकर्ता व आमजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस नेता यादव ने रक्तदाताओं व कार्यकर्ताओं को जन्मदिवस पर आकर मान सम्मान करने पर आभार व्यक्त किया। तो जिस प्रकार से आज आपके जन्मदिवस पर जो जन सैलाब आपको देखने को मिला, आपके विधानसभा सहित अन्य विधानसभाओं से भी जो आपको प्यार मिला है, जनता आकर आपको शुभकामनाएं प्रेषित की है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले खबर जो आपका यूट्यूब चैनल है, उनके सब्सक्राइबर जो भी हैं, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच पा रही है। आज 22 दिसंबर है और मेरा जन्मदिवस है। क्योंकि रक्तदान हमेशा मैं बहुत लंबे समय से, जो शिविर है वो बहुत लंबे समय से मैं करवाते आया हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मुझे रक्तदान करवाना है। मेरे मन में कभी नहीं था। लंबे समय से रक्तदान मैं किसी भी सामान्य तारीख को हमेशा करवाता था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद विधानसभा का जो 2018 का चुनाव था, और उसमें मुझे 13 में भी पराजय झेलनी पड़ी और 18 में भी मैं बहुत नज़दीकी मुकाबले में हार गया चुनाव। लेकिन जनता ने 18 के चुनाव के बाद में 22 दिसंबर जो शुरुआत करके उन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम शुरू करवाया और मेरे जन्मदिवस के अवसर पर शुरू करवाया। और निसंदेह ही जब व्यक्ति का खुद का जन्मदिन हो तो वो किसी को कह भी नहीं सकता कि मेरे जन्मदिन पर आपको आना है, और इस प्रकार की बात नहीं कह सकता। तो मुझे भी ये संदेह था कि मैं विधानसभा चुनाव के बाद मेरे जन्मदिन पर, क्योंकि मैं तो रक्तदान के अवसर पर नौजवानों को फ़ोन भी करना पड़ता है, बुज़ुर्गों को निवेदन भी करना पड़ता है, कहना भी पड़ता है कि आपको आना है। लेकिन जब से रक्तदान शुरू हुआ 18 के बाद से, 18 के 22 दिसंबर से, तब से हमेशा बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, एक छोटी सी सूचना जो कार्यालय से जाए या फिर छोटी सी सूचना जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, उसके बाद में आकर के उन लोगों ने सबने मुझे मजबूती देने का काम किया। और आज उसी का जो आप देख रहे हो, आज अभी मेरे हिसाब से 7-8 बज गए होंगे, और इस समय भी इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह बहुत जल्दी से 9 बजे से 8 बजे से रक्तदान जो दाता है, नौजवान साथी है, उनकी पूरी टीम आना शुरू हो गई। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, और विशेष रूप से बुजुर्गों ने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारे ऐसे साथी हैं, जो हमारे रिटायर्ड व्यक्ति हैं, जो हमारे सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, या फिर किसान व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, व्यापारी है, गरीब है, सब जाति सब धर्मों के लोग जिन्होंने पहुंच करके आज मुझे मजबूती देने का काम किया। सही मायने में ये ऐसी मजबूती है जिसके लिए मैं उनका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने विश्वास देने का काम किया है, मुझे उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ने का काम किया है। और इतनी बड़ी संख्या में सब लोग बता रहे हैं कि आज 25-30 हज़ार से भी ऊपर की संख्या में लोग बाग आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शाहपुरा में ऐसा ऐतिहासिक रक्तदान शिविर मेरे जन्मदिवस के अवसर पर हुआ है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सामान्य परिवार में रहने वाला, सामान्य परिवार में पला बड़ा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष मुझे रहने का अवसर मिला, और ऐसी जगह राजनीतिक और सामाजिक रूप से मुझे सक्रिय रहने का अवसर भी मिला जहाँ पर बड़ा चैलेंजिंग था, जहाँ पर बड़े परिवारों का राज हमेशा से स्थापित रहा, जहाँ से बड़े परिवार राजनीति में रहे। और उस जगह पर आकर के मैंने एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, जिसमें आम जनता ने आकर के आज मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा बहुमत देने का काम किया। आने वाले समय में ये जो आशीर्वाद है, ये जो जन आशीर्वाद मुझे मिला है, सब बिरादरियों का, सब लोगों का, सब वर्गों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का,
ये सही मायने में रंग लेकर के आएगा। और हमारी जो ये सेवा की मुहिम है, सेवा की जो हमारी भावना है, जो हमारी इस स्पिरिट को हम कभी कम नहीं होने देंगे। और दिन ब दिन मजबूती के साथ में हम और हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब लोग मिलकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र को मजबूती देने का काम करेंगे। भले वो सेवा का क्षेत्र हो, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो, भले वो विकास का क्षेत्र हो, भले वो खेल का क्षेत्र हो, भले हमारे नौजवान को सशक्त करने का क्षेत्र हो, हम सब जगह पर मजबूती से काम करके यहाँ पर एक ऐसा माहौल कायम करेंगे जिसमें सब लोग आपस में प्यार प्रेम से रहे, जिसमें सब लोग मजबूती से अपने आप को ये महसूस करें कि हम उस शाहपुरा के वासी हैं जहाँ पर सब लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के संबल बनने का काम कर रहे हैं। आज आपको पता है क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, गरीब भी रहता है, कहीं पर अन्याय भी होता है, किसानों के साथ कई बार कई प्रकार की जो भले ही वो किसान पीड़ित रहता है, भले कभी बिजली से पीड़ित रहे, कभी कोई और घटना से, कई बार आगजनी की घटनाएं हो जाती है। व्यापारियों के यहाँ पर कई बार देखने की बात है कि कई बार किसी के ताला टूट जाता है, कभी बहुत गरीब आदमी के साथ कोई प्रताड़ना होती है, और कई बार ऐसी ऐसी घटनाएँ हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति को जान भी देनी पड़ जाती है। और ऐसी घटनाओं में ऐसे लोगों, ऐसे जनता के बीच में जा कर के उनका दुख दर्द बटाने का काम हम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जिस जनता को ये आस है कि हमारा ये दुख दर्द बटाता है, हमारे उस दुख के समय पर आकर के खड़ा होता है। और अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा है कि कोरोना का जो बहुत बुरा दौर था जिससे पूरा विश्व हिल गया, जिससे आज भी लोग कह रहे हैं कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। तो उस खतरे में, उस कोरोना के इस प्रकार के महामारी के जो उस संकट में हमारी टीम ने जो काम किया, मैं निसंदेह कह सकता हूं कि राजस्थान में हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारी तहसील के लोगों ने, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने सबसे अच्छा काम किया, सबसे मजबूती से काम किया, गरीब आदमी तक पहुंचने का काम किया, उसे राहत देने का काम किया। भले ही राहत राशन से हो, भले ही राहत उसको दवाई से हो, भले ही राहत उसको ऑक्सीजन से हो, भले ही राहत उसको संबल बनने के लिए हो, हम सब लोगों ने मिलकर के मजबूती से सब लोगों में पहुँच करके उनके दुख को कम करने का काम किया है, उनका साथी बनने का काम किया है। और गौ माता का जो अभी ये बड़ा महामारी जो लंपी के रूप में चली जी, और जो लोग भाषण देते हैं गौ माता के नाम पर, वोट बटोरना चाहते हैं, गौ को माता कहते हैं और खुद के घर में गौ भी नहीं पालते, जो लोग गौ को माता वो लोग ज़्यादा कहते हैं जिनका कभी गौ से कभी नाता ही नहीं रहा। तो हमने आज उस दौर में जब गौ माता परेशान थी, और मैं तो कह रहा हूँ कोरोना से भी 100 गुना ज़्यादा तकलीफ गाय को झेलनी पड़ी, गौ माता को झेलनी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने, मैं ये पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, हो सकता है कि हमने बहुत सारी, मैं कह सकता हूँ कि हर गौवंश के पास, हर गौ माता के पास हम शायद नहीं पहुँच पाए होंगे, लेकिन जितनी सूचना हमको मिली, जितना हमको लोगों ने बताया, हमने भरसक के कोशिश करी। हमारे डॉक्टर्स की टीम थी, हमारे जो साथी थे, जो वॉलंटियर थे, जिसमें क्वारंटीन सेंटर बना करके रात दिन लगे हुए थे। बारिश का मौसम था, एक दो बार तो लंपी के इस भीषण काल में एक दो बार तो बरसात का मौसम रहा, जिसमें मैं मनोहरपुर के कार्यकर्ताओं को, मैं एक दिन गया तो सेकंड डे जब गया, पहले दिन बारिश थी, तो वो कार्यकर्ता बेचारे जो वहाँ की छत है तिरपाल के रूप में उसको ठीक कर रहे थे, लगा रहे थे, और वो जिनकी उम्र 20 साल से कम थी, 20, 21, 18, 20 साल के जो नौजवान साथी हैं, ऐसी पीड़ा के समय हमारी टीम ने मजबूती से काम किया। ईश्वर भी निसंदेह उसका साथ देता है, जो आदमी नेकी को अपनाता है, जो आदमी सेवा को अपनाता है। और आज तो हमारे संत महात्माओं ने आकर के हमारे रक्त जो दानवीर थे उनका हौसला बढ़ाया, उनको आशीर्वाद दिया है, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। निसंदेह हम जनता में रह करके हमेशा 24 घंटे 365 दिन साल में रह करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, उनकी पीड़ा के समय खड़े रह करके उनके पीड़ा में, दुख में संगी बनने का काम करेंगे, और उसको दुख को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और जनता का मुद्दा जो जनता के बीच में जो भी है, जिस भी प्रकार का है, जिसको जनता अपना तकलीफ मानती है, भले वो पानी की हो, बिजली की हो, या कोई और किसी प्रकार की तकलीफ हो, उन सब तकलीफ़ों में खड़े होकर के हम जनता की मदद करने का काम करेंगे। और जो आज आम जनता ने नारा दिया है कि आपका मनीष सबका मनीष, ये निसंदेह 2023 में हमारे आने वाले चुनाव में ये जो मुहिम है, ये जो संकल्प है, ये पूरा होगा, जिसमें हम राजस्थान की विधानसभा में पहुंच करके हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के आयाम को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, मनीष यादव अपने जन्म दिवस पर अभी भी यही कह रहे हैं कि हम 365 दिन इसी प्रकार से जो आज जनता द्वारा इनको जो समर्थन मिला है, प्यार मिला है, इसको ये ऐसे ही
बरकरार रखना चाहेंगे और जनता के लिए हमेशा 365 दिन उनके लिए खड़े रहना चाहेंगे और ये प्यार लगातार उनसे प्राप्त करते रहेंगे। तो ये थे मनीष यादव शाहपुरा।